प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। कहा कि बेहतर संपर्क से पर्यटकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के कम ज्ञात क्षेत्रों की खोज के द्वार खुलेंगे। भारत ने सीमा बाड़ लगाने के मुद्दे पर बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को तलब किया। कहा कि नई दिल्ली की सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए ढाका से सहयोगात्मक दृष्टिकोण की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के पहले दिन त्रिवेणी संगम में 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। भारत ने सऊदी अरब के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1,75,000 से अधिक भारतीय हज यात्रियों के लिए कोटा सुरक्षित हो गया। अमेरिका ने चीन की पहुंच को रोकने के लिए AI चिप्स पर निर्यात प्रतिबंध लगाए और नई दिल्ली में शानदार उद्घाटन समारोह के साथ पहला खो खो विश्व कप शुरू हुआ। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर के गांदरबल में सोनमर्ग सुरंग का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोनमर्ग में एक जनसभा को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर आधुनिक अवसंरचना का केंद्र बन रहा है। हमारा जम्मू कश्मीर अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहाँ बन रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहाँ बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सुरंग परियोजना का निरीक्षण भी किया। सोनमर्ग सुरंग से गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 20 से 25 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और हर मौसम में संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहाँ सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे पर्यटन के साथ जम्मू कश्मीर में स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों से देश संपन्न होगा। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब किया। उन्हें बताया गया कि सीमा पर बाड़ लगाने सहित सभी सुरक्षा उपायों के संबंध में भारत ने दोनों सरकारों के बीच सभी प्रोटोकॉल और समझौतों का पालन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को आशा है कि बांग्लादेश पहले की सभी सहमतियों को लागू करेगा और सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएगा। भारत ने सीमा पार आपराधिक गतिविधियों, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और अवैध व्यापार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करके अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत ने कहा कि कांटेदार तार की बाड़ लगाना, सीमा पर रोशनी करना, तकनीकी उपकरण लगाना और मवेशियों के लिए बाड़ लगाना सीमा को सुरक्षित करने के उपाय हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भारतीय सेना की प्राथमिकता है। नई दिल्ली में आज सेना के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और ये आतंकवाद से पर्यटन की ओर अग्रसर है। Violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. जनरल द्विवेदी ने कहा कि रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सेना उन्नत तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पूर्वी लद्दाख के मोर्चे पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग में विवादास्पद मुद्दों को सुलझा लिया गया है। In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these 2 subsectors has commenced, and towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing.
मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा कि सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों और सरकार की सक्रिय पहलों ने स्थिति को नियंत्रित किया है। सरकार क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शांति बहाल करने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर निगरानी और बाड़ लगाने का काम आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश की स्थिति पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने समझौते की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए बेहतर तीर्थयात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों देशों ने हज 2025 के लिए भारत से 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा तय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी हज यात्रियों को सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के दिन आज श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों ने त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान किया। हेलीकॉप्टरों से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लगभग 2,800 सीसीटीवी और एआई युक्त कैमरों से महाकुंभ नगरी की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर और उप महानिरीक्षक राजेश द्विवेदी सहित शीर्ष अधिकारियों ने समूचे मेला क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। 2000 गंगा सेवा दूत नदियों और घाटों की सफाई में जुटे हैं। ये भव्य आयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। 144 वर्षों में केवल एक बार होने वाले दुर्लभ खगोलीय संयोग ने इस वर्ष महाकुंभ को और विशेष बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह दिन भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए बहुत विशेष है। और अब महाकुंभ के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं प्रयागराज में मौजूद हमारे संवाददाता आनंद कुमार के पास। आनंद, महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री आए हैं, तो उन्हें विविधता से भरी भारतीय संस्कृति के बारे में क्या देखने और जानने को मिल रहा है? जी सिद्धार्थ, श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को महाकुंभ मेले के दौरान अलौकिक और दिव्य अनुभव देने के लिए पौराणिक तोरण द्वार बनाए गए हैं, जो आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं। इन द्वारों में समुद्र मंथन के 14 रत्न भी शामिल हैं। वहीं यह समागम देश की विविधता में एकता के भाव को भी मजबूत करता है। शाम के समय श्रद्धालु गंगा आरती का भी दर्शन कर रहे हैं और जाने माने गायक भक्ति संगीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। आनंद, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? सिद्धार्थ, संगम के तट पर बने घाटों पर स्नान करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। रास्तों में जगह जगह संकेतक लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पुलिस बूथ बनाए गए हैं। वहीं स्नान के दौरान लोग गहरे पानी में न जा सके, इसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही जल पुलिस भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंगा सेवा दूत भी तैनात किए गए हैं। धन्यवाद आनंद, इन तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महाकुंभ आध्यात्मिक समागमों और वैश्विक पर्यटन के लिए ऐतिहासिक आयोजन है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। जहां देश भर से करोड़ों लोगों का आगमन तो हो गए, लेकिन ये कुंभ विदेशी लोगों के लिए भी एक कौतूहल का विषय है। दुनिया के अनेक लोग इस भव्य मानवीय एकत्रीकरण को देखने के लिए, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में सूचीबद्ध किया है,
उसको देखने के लिए दुनिया भर के लगभग 15 से 20 लाख लोग भी इस अवसर पर आएंगे। अमेरिका में निवर्तमान बाइडेन प्रशासन ने स्वदेश में विकसित एआई चिप्स की निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसका उद्देश्य चीन के सैन्य तथा औद्योगिक विकास और शक्तिशाली एआई चिप्स तथा क्लोज्ड एआई मॉडल तक पहुंच को रोकना है। श्री बाइडेन के पद छोड़ने से ठीक एक सप्ताह पहले लिए गए इस निर्णय से चीन के साथ तनाव बढ़ सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में बताया कि महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद की समय सीमा 31 जनवरी और राजस्थान के लिए 4 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा त्रिवेणी मार्ग पर आयोजित प्रदर्शनी परिसर में एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये प्रदर्शनी जन भागीदारी के माध्यम से जन कल्याण तथा पिछले एक दशक में भारत सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं पर आधारित है। आज पहले ही दिन हजारों लोग प्रदर्शनी देखने पहुंचे। ये डिजिटल प्रदर्शनी 26 फरवरी तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बुधवार को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2024 स्थगित कर दी है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसे 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के कारण परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लोहड़ी का त्योहार आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। लोग पूरे उत्साह के साथ इस मौसमी त्योहार को मना रहे हैं। एक रिपोर्ट। सुंदर मुंदड़िए तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले की बेआई। लोहड़ी के त्योहार पर लोहड़ी मांगते वक्त दुल्ला भट्टी का परंपरागत गीत खुद ब खुद ही गाने का मन करता है। इस समय अपने घरों में पूजा करने के बाद लोहड़ी जलाई गई है और लोग परिवार सहित अपने पड़ोसियों के साथ मिल बैठकर मूंगफली, गज्जक, तिल भुग्गा और रेवड़ियों का नाच गाने के साथ आनंद ले रहे हैं। नव विवाहितों के लिए व नव जन्मे बच्चों के माता पिता के लिए ये त्योहार ढेरों खुशियां लेकर आता है। बुजुर्ग शगुन करके इन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटियों के सम्मान के लिए पंजाब भर में तियां दी लोहड़ी विशेष तौर से मनाई जाती है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली में खो खो विश्व कप की रंगारंग समारोह के साथ औपचारिक शुरुआत हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व कप का उद्घाटन किया। खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल और जानी मानी एथलीट पीटी उषा समारोह में मौजूद हैं। कुछ ही देर में पहला मैच भारत और नेपाल के बीच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर पोंगल उत्सव में भाग लिया। श्री मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। उत्सव के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और अभिनेता चिरंजीवी भी समारोह में शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। कहा, बेहतर संपर्क से पर्यटकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के कम ज्ञात क्षेत्रों की खोज के द्वार खुलेंगे। भारत ने सीमा बाड़ लगाने के मुद्दे पर बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को तलब किया। कहा कि नई दिल्ली को सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए ढाका से सहयोगात्मक दृष्टिकोण की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के पहले दिन त्रिवेणी संगम में 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। भारत ने सऊदी अरब के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1,75,000 से अधिक भारतीय हज यात्रियों के लिए कोटा सुरक्षित हो गया। अमेरिका ने चीन की पहुंच को रोकने के लिए एआई चिप्स पर निर्यात प्रतिबंध लगाए और नई दिल्ली में शानदार उद्घाटन समारोह के साथ पहला खो खो विश्व कप शुरू हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।